Good evening everyone. I hope you all are doing good. Welcome to Equations IAS and we are again back with a short video. This time we have a sum of all the vocabulary which had come in all the shift of 10th August, 11th August and 12th August. हमने combined वीडियो रखी है vocab की जो आपके 3 दिन में अलग अलग शिफ्ट में आई है उनकी. I hope this video will be very much beneficial to you all and I request all of you who are aspiring for CHSL as you know कि आजकल CHSL के एग्ज़ाम चल रहे हैं, उसके बाद आपके RRB के एग्ज़ाम्स और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स जो हैं क्लियरिकल एग्ज़ाम है, PO एग्ज़ाम है, राइट. दे आर ऑन अ लूप, दे आर अबाउट टू कम एंड ऐसे में होता है ना यू गेट वरीड कि आप कहाँ से पढ़े, कैसे आएगा. So here I am discussing CHSL exam. CHSL एग्जाम की जो vocab आई थी 10, 11, 12 अगस्त 3 दिन में, और उसके बेसिस पे आपको एक आइडिया होगा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पॉर्टेंट है एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या vocab इम्पॉर्टेंट नहीं है. ओके, सो हम देख रहे हैं कि एग्जाम्स में जो vocab आ रही है काफ़ी ईजी आ रही है, ऐसी आ रही है कि आप उसे अपनी रेगुलर वोकैब में भी यूज़ करते हो, बट उसमें जैसे आपको एंटोनिम या सिनोनिम पूछ लेते हैं तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हो. सो आई डिसाइडेड मैंने 3 दिन का एक क्लब वीडियो बनाया है जिसमें से वोकैब का पार्ट लिया है. चलिए देखते हैं कि CHSL एग्ज़ाम में 10, 11 और 12 अगस्त को किस तरह की वोकैब आई थी. ठीक है, और हम इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं. इस चीज़ के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे. I hope all of you who are aspiring for CHSL, who are aspiring for further exam, this is a short and helpful video for you people, and I promise we will keep updating you with all that is being there in the exam, all that is important from exam point of view. तो पहला वर्ड जो हमें देखने को मिला CHSL के एग्जाम में वो था स्कार्सिटी. स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है? स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है? कमी होना, किसी चीज का कम होना, राइट. ओके, जैसे कि हम कहते हैं ना उसकी स्कार्सिटी ऑफ वाटर, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, उस चीज की कमी होना, राइट. तो अब हम इसके देखते हैं सिनोनिम्स क्या होते हैं. किसी चीज की कमी है, किसी चीज का क्रंच है. हम कहते हैं आई हैव अ फाइनेंशियल क्रंच, मेरे पास पैसों की कमी है, राइट. दर्द, in the dirt he is in the dirt, वो उसके पास रिसोर्सेज की कमी है, deficient. सो ये सारे वर्ड्स होते हैं जिसका मतलब होता है स्कार्सिटी, कमी होना. अब ऑब्वियसली बात है स्कार्सिटी का मतलब है कमी होना, तो अब उसका उल्टा क्या होगा, उसका एंटोनिम क्या होगा? ज्यादा होना, राइट. कोई चीज सफिशिएंट होना या एडिक्वेट होना, कमी है या एडिक्वेट है. ऑपुलेंस है, राइट, ज्यादा है, या फिर हम क्या कहते हैं अबंडेंस, बहुत ज्यादा है. So when I say I have scarcity, the synonyms are crunch, the deficient. When I say it's adequate, it means when I say scarcity का antonym ज्यादा है, adequate है, opulence है, abundance है. चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड कौन सा आया था. inert. inert का मतलब क्या होता है? कोई चीज इनएक्टिव है. इनर्ट मतलब रुक चुकी है, ठीक है, इनएक्टिव है. इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? जैसे कि मैंने आपको कहा इनएक्टिव है, ठीक है, डेड है, वर्किंग नहीं है अब, या फिर डोरमेंट है, डोरमेंट पार्टनर, ठीक है, डोरमेंट मॉड्यूल, राइट. सो अब सिनोनिम का मतलब तो क्या हुआ आपका? इनर्ट है, इनएक्टिव है, काम, ठीक है, उस वे में है. इसका एंटोनिम्स उल्टा क्या होगा? कोई चीज इनएक्टिव है, वो चीज एक्टिव है, वो चीज रिस्पॉन्डिंग है, ठीक है, तो उसका क्या होगा? इंडस्ट्रियस है, लेबोरियस है, ठीक है, एक्टिव है, सेडुलस है. I am writing all those words which are important from exam point of view
जो आपके ऑप्शंस एग्जाम में पाए गए थे या जो आगे भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि पता है वर्ड सेम तरीके के आ रहे हैं, बस उसके जो है सिनोनिम्स दे रहे हैं, कभी एंटोनिम्स दे रहे हैं, कभी वर्ड को चेंज कर रहे हैं, जस्ट टू ट्रिक यू गाइस। सो आप आगे ट्रिक ना हो तो इसलिए जितने भी पॉसिबल वर्ड्स हैं मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। आगे देखते हैं। इंक्लूसिव, इन का मतलब क्या होता है? अंदर, इंक्लूड करके, इंक्लूसिव, ठीक है, उसको इन्वॉल्व करके हम कहते हैं ना। तो इंक्लूसिव ऑफ, ओवरऑल, हम कहते हैं इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, टैक्सेस मिला के, ओवरऑल करके, इसका सिनोनिम क्या हुआ? ओवरऑल या फुल। इट इज इंक्लूसिव, फुल है, ओवरऑल है, राइट। या फिर क्या कहते हैं, इन सबको मिला के टोटल है। इंक्लूसिव का उल्टा क्या हुआ? इन, याद रखना, इन का मतलब, इनका उल्टा एक्स, इन एक्स, राइट। इम एम, ये याद रखना। इन को हम एक्स से चेंज करते हैं, ठीक है, और इम को हम एक्स एम से चेंज करते हैं मोस्ट प्रोबेबली। तो एंटोनिम क्या हुआ? एक्सक्लूसिव, स्पेशली, एक दो, सबको मिला के नहीं, टोटली, एक्सक्लूसिव, उसको हटा के, उसको स्पेसिफाई करके। सो इंक्लूसिव का उल्टा क्या होता है? एक्सक्लूसिव। आई टोल्ड यू, जो वर्ड्स हमें दिखने को मिल रहे हैं काफी इजी वर्ड्स मिल रहे हैं। ये वर्ड्स आप अपनी रेगुलर डिक्शनरी में हम रोज बोलते हैं, बट हम कभी उसको इस तरीके से नहीं पढ़ते कि हम उसके एंटोनिम और सिनोनिम में कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट, ठीक है। तो अब देखते हैं ग्लूमी। व्हाट डू यू मीन ग्लूमी? व्हाई आर यू फीलिंग ग्लूमी? ग्लूमी डे, ठीक है, मंडे ब्लूज, ग्लूमी मंडे, हम ऐसे ऐसे बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबली। ग्लूमी मतलब उदास, बुझा हुआ, डस्की, ठीक है, राइट। तो इसका सिनोनिम्स क्या होंगे? कोई चीज डस्की है, डस्की, बुझी हुई है, ठीक है, सैड है, डिम है, डिंजी है, उदासीन, ग्लूमी मतलब, राइट। और उसके एंटोनिम क्या होंगे? ग्लूमी, सैड, हैप्पी, चेयरफुल, जोश में, राइट। सो yeah, we are making this on weekends, so I hope we all are not gloomy and we are happy, we are glee, we are what we are elated, we are cheerful. So this is how the weekend should sound like, not gloomy, right? Let's see आगे कौन से आए थे। नेक्स्ट वर्ड जो आपके एग्जाम में आया था, जो हमने देखा था एग्जाम में, एक वर्ड आया था लिविड। लिविड का मतलब क्या होता है? कोई लिविड है, चिड़चिड़ा है ना, गुस्से में है, ही इज इन लिविड मूड टुडे, ही इज इन गुस्सा में है वो, है ना। तो फेरोशियस है, तो इसके सिनोनिम क्या होंगे? लिविड का मतलब क्या होगा? irksome, cranky, चिड़चिड़ा हो रखा है, राइट। समटाइम्स वी फील cranky, like no, snob उसमें। then angry, being angry over something, being furious, exasperation, frustration जिसे कहते हैं हम, है ना, frustrated, he is livid, I am getting livid by all this, I am exasperated. So synonym livid का मतलब ये सब होता है। अब livid होता है आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रखे हो, ठीक है, आप गुस्से में हो, आप फ्यूरियस हो, उसका उल्टा क्या होगा? You are enjoying, you are cheerful, you are glee, you are flushed, you are happy, you are enjoying, right, है ना। See, with the help of this short video आप कितने सारे words को सीख सकते हो, राइट। जो वर्ड्स आए थे वो भी, और उसके बाद भी मैं आपको न्यू वर्ड्स दे रही हूँ। सो विद दिस आई होप
एट द एंड आप ना करते हुए भी 20 to 30 words of vocab will be in your pocket. Okay, so this is how this is gonna help. Then we have affinity. What do you mean by affinity? Affinity, affirmation, हाँ बोलना, ठीक है, right? या फिर उसके साथ उससे भावुक हो जाना, उसकी बात को मानना. तो एफिनिटी के सिनोनिम्स क्या होंगे? अकॉर्ड, हम कहते हैं इन अकॉर्डेंस टू, इन अकॉर्ड, ठीक है. सिंपैथी, हार्मनी, मानना किसी चीज को, हार्मोनाइज करना. अब इसके एंटोनिम क्या होंगे? अकॉर्ड का होता है क्या? डिस्कॉर्ड. सिंपैथी का क्या होता है? एंटीपैथी, ठीक है. हार्मनी का क्या होता है? डिसहार्मनी. हम ऐसे भी तो दिमाग लगा सकते हैं ना अपना, ठीक है. यहाँ पे मैंने कुछ लर्न तो नहीं किया. अकॉर्ड का डिस होता है, सिम का एंटी होता है, हार्मनी का डिसहार्मनी होता है, राइट. फिर इसका एक और हम लिखते हैं, क्या आता है इसका? एवर्जन, हेटनेस, किसी बात को ना मानना, उसके उल्टा जाना, राइट. लेट्स सी आगे क्या है. रिपल्सिव, यस, दिस इज समथिंग मैं बहुत सुनती हूँ. वो रिपल्सिव नेचर, लाइक आई हैव गॉट रिपल्सिव नेचर. मुझे ऐसे कैसे कहा? आई विल टेक अ रिवेंज, रिवेंजफुल नेचर, ठीक है. अबॉरिंग, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसके सिनोनिम क्या हुए? अबॉरिंग होना. डिस्गस्टिंग, हम कहते हैं इट्स रिपल्सिव, इट्स डिस्गस्टिंग, इट इज बीइंग रिवॉल्टिंग. आप किसी चीज का रिवॉल्ट कर रहे हो, आप रिपल्सिव हो रहे हो, है ना. अच्छा, आप रिपल्सिव का उल्टा क्या होगा? कोई चीज आपको पसंद नहीं है, कोई डिस्गस्टिंग है, आप उस पर रिएक्ट कर रहे हो, रिवॉल्ट कर रहे हो, उसका उल्टा क्या होगा? कोई चीज प्लेजेंट है, ठीक है. इसके आपके एंटोनिम होंगे क्या? कोई चीज प्लेजेंट है, कोई चीज अट्रैक्टिव है. अब बोरिंग मतलब कि बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है, ठीक है. फिर हम क्या कहते हैं? डिलाइटफुल है, कोई चीज आपको पसंद आ रही है, आपके मन को मोह रही है, गुस्सा नहीं आ रहा है आपको, राइट. ठीक है, आगे देखते हैं. ओह, अ वेरी इजी वर्ड. देखिए बैन भी आया था एग्जाम में, बहुत इजी वर्ड. क्या मतलब होता है बैन का? किसी चीज पे बैन लगा दो, रोक लगा दो, है ना, रोक लगा देना. सी आई टोल्ड यू ना, इस बार एसएससी बहुत इजी दे रहा है. और अगर हम देखेंगे ना, ये प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, सिर्फ फॉर्म चेंज हुई है, वर्ड चेंज हुआ है, लेकिन पूरा इंग्लिश जो है प्रीवियस ईयर की रिपीट हो रही है. या बैन लगा देना, क्या होता है इसका सिनोनिम? मतलब क्या हुआ? रोक लगा देना, वीटो, इसे वीटो निकाल देना, प्रोहिबिट कर देना, या फिर डिसअलाउ करना, बॉयकॉट करना, ठीक है. अब किसी चीज को बैन लगा दो, उसका उल्टा क्या होगा? एंटोनिम क्या होगा उसका? किसी चीज को अलाउ कर दो, किसी चीज की परमिशन दे दो, राइट. एम आई राइट? है ना, है ना इजी. दिस वाज अ वेरी इजी वर्ड. लेट्स सी आगे क्या आया था एग्जाम में. सी व्हेन वी वर कलेक्टिंग वर्ड्स ना, ये क्लियर भी नहीं था कि इसका सिनोनिम आया, एंटोनिम आया. सो व्हाट आई चोज वाज आई विल डिस्कस बोथ थिंग्स विद यू पीपल so that you should have a clear idea of what has actually been there in the exam, right. Next is arrogant. कोई arrogant है, किसी का behavior अच्छा नहीं है, right. Something who is not, ठीक है. arrogant behavior क्या होता है? खड़ूस, गुस्से में खड़ूस, ठीक है. जो अपने आप को बहुत pompous शो करे, तो इसका सिनोनिम क्या हुआ? आप बहुत ज्यादा haughty हो, right. haughty nature, pompous nature, ठीक है. blustering, he is a blustering. then he is boastful, अपने आप ही किसी को कुछ ना समझना. and antonyms क्या हुए? आप arrogant हो, आप you know you have got such a rude nature, you are very modest, you are very calm, you are very humble,
इजी थे ना, राइट। लेट्स सी आगे। ये लास्ट वर्ड है हमारा जियोपार्डी। ये पहले भी एग्जाम में आया है और ये वर्ड पर्टिकुलर वर्ड एग्जाम में बहुत बार आता है। सो जियोपार्डी का मतलब क्या हुआ? डेंजर, इन डेंजर, पेरिल, रिस्क, समथिंग दैट इज रिस्की, फैटल। ठीक है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? समथिंग दैट इज सेफ। एंटोनिम क्या हो जाएगा उसका? तो समथिंग दैट इज सेफ, दैट इज सिक्योर। प्लीज tell me how did you find this video. Please tell me was this helpful or no. I tried to collect all the words, all the vocab section which was there in the exam of CHSL exam. We will be back with another video which that would be helpful to you. Till then, goodbye, have a nice